कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सच बोलना भी गुनाह लगता है और सच छुपाना भी। ये कहानी है प्रेरणा की, जिसने अपने पति की खुशियों के लिए वो सच्चाई छुपा ली जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकती थी। और रमेश की, जो अपनी मां की जिद के आगे झुक गया, लेकिन खुद की किस्मत के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा था उसे समझ ही नहीं पाया। एक बच्चा, एक झूठा रिश्ता और फिर एक डीएनए रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। क्या होता है जब प्यार, झूठ और साजिश टकराते हैं? क्या एक टूटा रिश्ता फिर जुड़ सकता है? और जब सच सामने आता है तो क्या माफी मुमकिन है? नमस्कार, मैं हूं नीता। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको कुछ सच्ची और कुछ काल्पनिक कहानियां सुनने को मिलेगी। आज जिस कहानी की बात कर रहे हैं ये सच्ची तो नहीं है, लेकिन ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जो कि हमारे समाज की कुछ सच्चाइयों को उजागर करती है। आइए पूरी कहानी सुनते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रमेश और प्रेरणा की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, फिर भी कुछ अधूरा था। एक संतान की कमी। रोज की जिंदगी प्यार से भरी थी, लेकिन सासू मां शांति देवी को सिर्फ एक बात सताती, घर में बच्चे की किलकारी कब सुनूंगी। रमेश ने हमेशा मां को समझाने की कोशिश की, सब ठीक होगा मां, थोड़ा वक्त दो। पर असल में कुछ ठीक नहीं था। एक दिन शादी के कुछ महीने बाद ही प्रेरणा को रमेश की तबीयत को लेकर चिंता हुई। वो डॉक्टर के पास रमेश की रिपोर्टें दिखाने गई। जब रमेश बुखार के इलाज के लिए एडमिट हुआ था, वहीं डॉक्टर ने उसे एक कड़वी सच्चाई बताई। रमेश जी में ऐसी चोट आई थी एक्सीडेंट में कि वो पिता नहीं बन सकते। प्रेरणा की आंखें भर आईं। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या रमेश को बताना जरूरी है? डॉक्टर बोला, हाँ, लेकिन ये आपके ऊपर है। प्रेरणा जानती थी रमेश ये बात जानकर टूट जाएगा। उसने तय किया वो ये सच्चाई कभी नहीं बताएगी। वो बच्चा गोद लेने की बात सोच रही थी, मगर वक्त उससे आगे निकल गया। एक दिन शांति देवी ने कह दिया, बस बहुत हुआ, मैं अब दूसरी बहू लाऊंगी, रमेश को वारिस चाहिए। प्रेरणा कुछ बोल नहीं पाई। रमेश भी अंदर से टूटा हुआ था, मगर अपनी मां को नाराज नहीं कर पाया। और एक दिन सुनैना नई बहू बनकर घर में आ गई। प्रेरणा सिर्फ एक खत छोड़ गई, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और शायद अब मेरी मौजूदगी तुम्हारी परेशानी बन गई है। अलविदा प्रेरणा। 6 महीने के भीतर सुनैना ने खुशखबरी दी, मैं मां बनने वाली हूं। घर में ढोल बजे, मिठाइयां बंटी, पर रमेश के दिल में कुछ खटकने लगा। कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भगवान का शुक्रिया मानकर चुप हो गया, पर दिल में एक सवाल कांटे की तरह चुभता रहा। करीब 2 साल बाद रमेश और प्रेरणा की एक एनजीओ इवेंट में मुलाकात हुई। दोनों की आंखों में पुराना प्यार लौट आया। रमेश ने पूछा, तुम गई क्यों थी बिना कुछ कहे? प्रेरणा ने धीरे से कहा, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि तुम बाप नहीं बन सकते। रमेश चौंक गया, क्या ये बात तुम जानती थी? प्रेरणा ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने मुझे बताया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी तुम इस सच्चाई से टूट जाओ। रमेश अंदर से हिल गया। अब उसने पहली बार उस बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा किसका है? रमेश ने बिना किसी को बताए डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट साफ थी, बच्चा उसका नहीं था। अब वो पीछे मुड़कर हर बात को जोड़ने लगा। सुनैना के कॉल्स, बाहर जाना, रात को फुसफुसाकर बात करना। जांच में पता चला कि सुनैना का अफेयर शादी से पहले बॉबी नामक लड़के से था, एक लोकल बिल्डर जो अभी भी उससे मिलता था। बॉबी और सुनैना ने यह पूरा प्लान बनाया था। रमेश से शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर भाग चलो। रमेश ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने मां को सच्चाई बताई तो शांति देवी बुरी तरह रो पड़ी। मेरे लाल, मैं ही गुनहगार हूं। जो बहू सच्ची थी उसे निकाल दिया और जो धोखेबाज थी उसे पूजा। मां को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दम तोड़ दिया। सुनैना ने जब खुद को घिरता देखा तो बॉबी के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। रास्ते में दोनों पकड़े गए। बॉबी को साजिश के लिए 10 साल की जेल और सुनैना को धोखाधड़ी और विवाह के नाम पर छल के लिए 5 साल की सजा हुई।
रमेश ने प्रेरणा से माफी मांगी। प्रेरणा ने कहा, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं था, सिर्फ तुम्हें टूटने से बचाया था। रमेश ने उस बच्चे को अनाथालय भेजने की बजाय गोद लिया। बाप नहीं सही, एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूं। कभी कभी सच्चाई छुपाना प्यार होता है, लेकिन सच्चाई को जानना जरूरी होता है। और जब प्यार, सच्चाई और इंसानियत मिलती है, तभी एक टूटी जिंदगी फिर से जुड़ पाती है।